यूपी में एक बाहुबली का भी आज जलवा देखने को मिला। लखनऊ में आप देख रहे हैं तस्वीरें, आज बृजभूषण शरण सिंह उतरे तो उनके समर्थकों ने उनका वेलकम किया। चलो हेमंत अंदर बैठो, गाड़ी सबका मान लिए लीजिए। बहुत से लोग सवाल उठाते हैं कि अपराधी खौफ खाते हैं, लेकिन बाहुबलियों का देखिए जरा, बाहुबली का काफिला देखिए। बताया गया काफिला इतना लंबा था, दर्जनों गाड़ियां थी। दावा करने वाले सैकड़ों गाड़ियों की बात करते हैं। बड़ा लंबा काफिला था, लंबा जाम लग गया। और कुछ इसी तरह का काफिला और इससे भी लंबा चौड़ा काफिला था कुछ दिन पहले जब बृजभूषण अयोध्या पहुंचे थे। अयोध्या की तस्वीरें आप देख रहे हैं। आप देख रहे हैं बृजभूषण का काफिला था। आइए अब आपको दिखाऊं कि आखिर काफिला लंबा चौड़ा था, इस पर सियासी सवाल भी उठ रहे हैं। गोंडा के सांसद रह चुके बृजभूषण शरण सिंह सालों से बाद लखनऊ पहुंचे तो एयरपोर्ट पर ही उनके हजारों समर्थकों का हुजूम उमड़ पड़ा। समर्थकों ने उन्हें देखते ही घेर लिया, फूलों के गुलदस्ते भेंट किए। फिर अमौसी एयरपोर्ट से उनका काफिला शहर की ओर निकला। उनके काफिले में उनके समर्थकों की 50 से ज्यादा गाड़ियां मौजूद थी। बीच रास्ते में एक कार्यक्रम के लिए रुके तो समर्थकों ने फूलों की बारिश कर दी। उनके समर्थकों ने सैकड़ों किलो फूल की माला पहनाई, नारे लगाए। उनके सैकड़ों समर्थकों ने सुरक्षा घेरा बनाकर उन्हें मंच तक पहुंचाया। कोर्ट से बरी होने के बाद बृजभूषण शरण सिंह पहली बार लखनऊ पहुंचे। कोर्ट से राहत मिलने के बाद पिछले दिनों वो अयोध्या गए थे। 100 गाड़ियों के काफिले के साथ वो रामनगरी पहुंचे थे और अब लखनऊ में बृजभूषण का शक्ति प्रदर्शन दिखा। जानकार मानते हैं कि बृजभूषण यूपी चुनाव में स्टार प्रचारक हो सकते हैं। योगी को तीसरी बार सीएम बनाने के लिए प्रचार में उतर सकते हैं। लखनऊ जाने से पहले वो दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से भी मिले थे। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं बृजभूषण। बहुत अच्छे आदमी है वो, बहुत अच्छे आदमी है। धर्मेंद्र प्रधान जी का दोष नहीं था, सिस्टम का दोष था। बहुत अच्छे आदमी है वो, बहुत अच्छे आदमी है। धर्मेंद्र प्रधान जी का दोष नहीं था, सिस्टम का दोष था। लखनऊ आए हैं, आज हमारे सहयोगियों के द्वारा बहुत स्वागत हो रहा है। उत्तर प्रदेश चुनाव में वक्त कम बचा है तो सियासतदानों ने जोर आजमाइश तेज कर दी और इस जोर आजमाइश में रस्साकशी भी शुरू हो गई। आज मंच पर यही देखने को मिला। देखिए जरा, सपा और कांग्रेस, एक तरफ सपा के विधायक हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद आपस में ही भिड़ गए। देखिए जो बता रहे हैं। आप बीच में इंटरवेंट नहीं करो, आप सवाल देना है नहीं तो आप आप चेयर से अनुमति लेकर अभी एक जब मान्य सदस्य सवाल मेरा है वो क्यों बोल रहे हैं? अरे ये भी कोई बात है, आपका सवाल है, कोई दूसरे का क्षेत्र नहीं है, ये क्या बात हो गई? आप भी पूछिए, आप की मीटिंग है, कोई दिशा की मीटिंग नहीं है। नहीं दिशा की मीटिंग है, नहीं ये नियम से चलेगी। नियम से तो चल रही है, नहीं नियम से चलेगी, नियम से चलेगी। चेयर की अनुमति के बिना बात करिए। नहीं चेयर की अनुमति के बिना नहीं। पहले माननीय सदस्य आप अपने सवाल पूरा कर लें, उसके बाद आप सवाल तो हमारा है, जब हम संतुष्ट नहीं है जवाब से आप आगे थोड़ी ना बढ़ गए ना। मदद की तो आप गलत जानकारी को दे रहे हैं। जब हम कह रहे हैं कि पीएमजीएसवाई से वो जो गांव के अंदर तक का नाला उन्होंने आगे का छोड़ दिया था। गांव से बनाने में, प्रधान के और प्रमुख के बनाने में वहाँ विवाद था, क्योंकि नाला वो इतना उनके पास पैसा नहीं है जो आगे तक बना सके। उनके पास ग्राम पंचायत के पास उतना पैसा अगर होता, वो उसमें विवाद है, वो ब्लॉक से उससे बन ही नहीं सकता। वो इन्होंने पिछली बार हमें जवाब दिया था कि इसको बनवा देंगे, और इन्होंने और ऐसा ही नहीं कि जवाब दिया था, कच्चा नाला भी खुदवाया था जाकर के पिछली बार। आप नई बात हमें बता रहे हैं, तो जवाब तो सही आना चाहिए ना।
नहीं यहाँ जनता की आती है कुछ। अब विरोधी सवाल पूछ रहे हैं कि चुनाव से पहले ही सपा और कांग्रेस आमने सामने इस तरह से लड़ेंगे तो ऐसे कैसे जीतेंगे चुनाव। चुनाव से पहले कांग्रेस और सपा के दो बड़े नेता उलझ गए। अखिलेश के विधायक आशू मलिक बोले चाय पकौड़ी खाने नहीं आए हैं। इस पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद बोले आप नियमों में रहिए। मसूद ने यह भी कहा चाय पकौड़ी आपको यहां खिला कौन रहा है। वहां मौजूद सपा सांसद इकरा हसन भी इस बहस से हैरान थी। मामला सहारनपुर में जिला विकास समिति की एक बैठक का है। इसमें कलेक्टर समेत बड़े अधिकारी थे और मसूद अध्यक्षता कर रहे थे। इलाके में नाली बनाने से जुड़े एक मुद्दे पर दोनों आमने सामने आ गए। आशू मलिक ने कहा सड़क बनाते समय नाले का काम अधूरा छोड़ दिया। इस पर एक अधिकारी ने कहा नाले का काम हमारी योजना में नहीं आता। इस पर आशू मलिक भड़क उठे और कहा गलत जानकारी दे रहे हो। आशू मलिक गुस्से में ही थे कि मसूद के टोकने पर और भड़क उठे। मसूद ने कहा था नए सवाल पूछने से पहले मुझसे अनुमति लेना जरूरी है, लेकिन आशू अड़े थे कि वो जवाब से संतुष्ट नहीं तो सवाल पूछेंगे ही। इसी बात पर सपा विधायक और कांग्रेस सांसद की लंबी बहस हुई। वैसे आशू मलिक और इमरान मसूद के बीच पहले भी विवाद होते रहे। आशू मलिक इमरान मसूद को कांग्रेस का स्लीपर सेल भी कह चुके हैं। कहा था इमरान है कांग्रेस में लेकिन काम बीजेपी के लिए कर रहे हैं। सहारनपुर से विधायक आशू पश्चिमी यूपी से सपा के बड़े चेहरे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से कांग्रेस का चेहरा इमरान मसूद है और दोनों नेता कई बार आमने सामने आ चुके हैं। इस बहस के बाद सुनिए जरा दोनों नेताओं को क्या कह रहे हैं। नहीं तो नियम के तहत ही हुई ना मीटिंग, सब बोले ना, फिर बोलने का सबको मौका मिला है भाई। कोई भी आदमी कोई दूसरा सदस्य अगर बोल रहा है तो आप इंटरवीन नहीं करेंगे, आप उनकी बात पूरी होने दीजिए, फिर आप अपनी बात रख लीजिए। अब ये थोड़ी ना कि आप ही ज्ञान के सारे भंडार आपके पास है। आप समीक्षा के लिए बैठे हैं, आप काम के लिए बैठे हैं, तो पहले एक पूरा हो जाए फिर आपका कोई विषय आप उठा लीजिए। यही तो बात थी, मैंने यही तो बार कह रहा था कि आप 2 मिनट इनको बोलने तो फिर इन्हें बोलने देना, आप बोल लेना। इस तरह की जनप्रतिनिधि और ये अपनी बात रखने के लिए और ये सामान्य बात है। और ये जो सदन की या मीटिंग की बात होती है इसे वहीं करें, ऐसे तो बहुत फिर हो जाएंगे। इसमें इसको विवाद की तरफ नहीं ले जाना चाहिए। हमने जो सही बात थी वो कहा कि मीटिंग इस तरह से होनी चाहिए, वो फिर उस तरह से हुई, तो उसको फिर ज्यादा तूल देना, विवाद देना मैं नहीं समझता कि। अब देखिए ये बहस नेताओं के बीच में नहीं है, ये दो अलग अलग मानसिकताओं के बीच में है। कांग्रेस की मानसिकता अलग है और समाजवादी पार्टी की मानसिकता अलग है। उनका एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम एक है, मोदी हटाओ योगी हटाओ, और उसमें वो सफल होने वाले नहीं है। इसलिए दिशा की बैठक पे उनको दिशा भ्रम हो गया है। और आइए उत्तर प्रदेश से आपको लिए चलते हैं एक और बड़े राज्य बिहार में। आखिर क्यों घमासान हो रहा था आज? छात्र आंदोलन में तेजस्वी को मौका दिखा है। अब देखिए आज तेजस्वी सड़क पर थे, आरजेडी के कार्यकर्ता झंडा लिए तिरंगा लिए प्रदर्शन कर रहे थे। देखिए इनके साथ तेजस्वी यादव भी प्रदर्शन कर रहे थे। तेजस्वी अपने समर्थकों के साथ राजभवन का घेराव करने निकले थे। और इस प्रदर्शन में एक चीज दिलचस्प थी, वो थी ये AK-47। समाजवादी आरजेडी के जो कार्यकर्ता थे उनके हाथों में देखिए लकड़ी की और कार्डबोर्ड की AK-47 थी।